हेलो एवरीवन, वेलकम इन शविका चारो। आई होप आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, हैप्पी हो गए एंड हेल्दी हो गए। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जी, मुझे ये अंदर से इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे आप लोगों को ये रीडिंग देनी चाहिए, इसलिए आज मैं आप लोगों तक ये रीडिंग लेकर आई हूँ। क्योंकि हो सकता है कि इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है, कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज, रीडिंग पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन जो मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। हमारे काफी व्यूअर्स जो हैं, उन्होंने पास्ट में बहुत ही दुख झेला है, दर्द झेला है। अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश की है। हालांकि पूरी तरीके से तो आज भी नहीं उभरे, बट पूरी तरीके से संभालने की कोशिश जरूर करी है। कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जिनको कभी कभी लगता होगा कि अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ जाकर शेयर करें, पर फिर उनको लगता होगा कि अगर हम अगले को अपनी मन की बातें बताएंगे तो क्या वो समझेगा, और ये सोचकर वो रुक गए, हेल्पलेस सा फील करने लगे। कुछ लोगों का तो मून का फेज चल रहा है, हमारे कुछ व्यूअर्स का मून का फेज ही चल रहा है, जिसके वजह से काफी व्यूअर्स को ये भी लगता होगा कि मतलब अपने आप को खत्म ही कर लेते तो बहुत अच्छा होता, ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया ही क्यों, इस कदर के डिप्रेशन में दिख रहे हो। क्योंकि पास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन ने उनके साथ बहुत लड़ाई की, झगड़े किए, अब्यूजिव वर्ड्स बोले, उन्हें बहुत ह्यूमिलेट किया, डोमिनेट करने की कोशिश की, अपने हिसाब से हमारे व्यूअर्स को चलाने की कोशिश की, जबकि हमारे व्यूअर्स ने 100 की जगह 200% उस रिलेशनशिप में दिया। अब कुछ लोगों के तो जो पार्टनर हैं, उन्होंने बिना कुछ बोले ही उन्हें ब्लॉक कर दिया, कोई कुछ बोला ही नहीं, बस अचानक से ब्लॉक करके वो चले गए। और ये सब कुछ देखने के बाद हमारे जो व्यूअर्स है वो बहुत ही रेस्टलेस हो गए। उनको आज तक समझ नहीं आया कि यार एक बार बात तो कर लिया होता, ऐसे पास्ट में हुआ क्या कि मतलब एकदम अचानक से गायब ही हो गए। जो रिलेशनशिप कल तक इतना अच्छा था, उसमें इतना डिस्टेंस कहां से आ गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी इशू थी। आपके पार्टनर ने आपसे हाइड किया था कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में कोई और है। और काफी व्यूअर्स जो हैं, उनके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में थे, और थोड़ा प्लेयर एनर्जी वाली टेंडेंसी है कि उनको जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं वो उधर बहुत ज्यादा भागते हैं। तो और काफी व्यूअर्स के तो लाइफ में ही इतना प्रॉब्लम चल रहा था कि इरिटेट होकर उन्होंने सेपरेशन में लेने जाने का मतलब कि डिसीजन लिया, बट आपको क्लैरिटी नहीं दी, इस रिलेशन में आपको कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। अभी पास्ट में कुछ लोगों को अपने पार्टनर का कुछ सच भी पता चला होगा, उनके सामने कुछ सच भी आए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और नहीं आए हैं तो आने वाले फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सच पता चलेगा आपके पार्टनर का, आपके रिलेशनशिप का। या तो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो उस थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ना कुछ आपको सच पता चलने वाला है। आपके पार्टनर को भी ये सच पता चलने वाला है कि आप उनके लिए कितने लकी थे, केयरिंग थे, लविंग थे, और ये रिलेशनशिप कहाँ तक सच्चा था। वो चीजें मुझे दिख रही हैं। पास्ट में आपने भी बहुत मूव ऑन करने की कोशिश की, और आपके पार्टनर ने भी आपसे बहुत मूव ऑन करने की कोशिश की। हालांकि आपके पार्टनर तो मूव ऑन कर ही लिया, बट कहते हैं ना, मूव ऑन करके भी हम मूव ऑन नहीं कर पाते पूरी तरीके से। उस एनर्जी में आपके पार्टनर रहे हैं, पर आपको हमेशा यही शो किया, यही प्रिटेंड किया कि वो बहुत खुश हैं। कुछ टाइम तो वो जेन्युइनली खुश थे, बट धीरे धीरे चीजें उनके लाइफ में भी खराब ही होती रही।
हमारे काफ़ी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं और काफ़ी व्यूअर्स अपने कार्मिक पार्टनर को डील कर रहे हैं आज की रीडिंग में। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप सभी को कि प्लीज़ आप लोग ग्रैटिट्यूड शो करा कीजिए, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। कहते हैं ना, हम दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं, सुख में तो जैसे भूल ही जाते हैं। तो जब दुख में याद करोगे तो आप तो फिर मतलब मैं क्या बोलूं, दुख में जब याद आप अगर ईश्वर को कर रहे हो और सुख में भूल जा रहे हो तो ये बातें तो सही नहीं है। और सुख में जब याद करोगे तो फिर दुख काहे का होए, दुख होगा ही नहीं। तो मैं ये बता रही थी कि हमारे काफी जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आप में से काफी व्यूअर्स के पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि चीजों को ठीक करने का अब वक्त आ गया है। वो थोड़ा और समय लगा सकते हैं, 6 हफ्ते 3 महीने अप्रॉक्स। या काफी व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो तो मुझे मई जून जुलाई ये कुछ मंथ्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो आएंगे। तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। और काफी व्यूअर्स ने तो पास्ट में अपने पार्टनर का कॉल भी, मैसेज, टेक्स्ट रिसीव भी किया है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर के बाद, 8 महीने के बाद, 11 महीने के बाद, ये चीजें भी दिख रही हैं। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं। और इस बार मदर यूनिवर्स आपके साथ हैं। ये जो बार बार पैटर्न चल रहा था आप लोगों के बीच, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ये सिनेरियोज कुछ व्यूअर्स के लिए खत्म हो जाएंगे, जिन्होंने सही मायने में अपने ऊपर वर्कआउट किया है, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर किया है और पॉजिटिविटी के साथ ये मान लिया है कि जो होगा अच्छा होगा। उनके चेन तो ब्रेक होने वाले हैं और एक न्यू फेज में आप लोग एंटर करते हुए दिख रहे हो मुझे। यहाँ पे 2 पार्ट्स में मुझे दिख रहे हैं। काफी व्यूअर्स के तो रीयूनियन हो जाएंगे। आप लोगों में से काफी लोगों के यहाँ पे मुझे 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर या उसके बाद मुझे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, या 2-3 हफ्ते के अंदर या 2-3 हफ्ते के बाद। और काफी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सोच लेंगे ये कि मुझे नहीं चाहिए ये इंसान जो मुझे इतना दुख देता है, दर्द देता है, और वो फाइनली अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने करियर पे, अपने गोल्स पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अपने लाइफ के डिसीजंस को खुद लीड करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन का जो चैनल मैसेज है वो आपके लिए ये है कि वो आपके साथ चीजों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। पास्ट में आपके जो पर्सन है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड था और हार्ट चक्रा भी, पर अभी मुझे ऐसा यहाँ पे रीडिंग में दिख रहा है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा आपके लिए ओपन हो रहा है और सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कईयों के ब्लॉक थे तो वो खुलता हुआ दिख रहा है। और थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड जो जिनका था, जिनके पर्सन का, वो भी खुलता हुआ दिख रहा है। जिनके पार्टनर बात ही नहीं कर रहे थे या बहुत ही बात करते थे तो अब्यूजिव वर्ड इस्तेमाल करते थे, वो मुझे अब दिख रहा है कि थ्रोट चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, पर याद रखिएगा आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस नहीं आए, वो आपसे अट्रैक्ट होकर आपके तरफ आ रहे हैं। तो जब आपके पर्सन आएंगे तो अगर आपने अपने आप को बहुत ही बखूबी से संभाल रखा है, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और अपने वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसे गिव अप मत कीजिएगा। अब आपके पार्टनर आपको जितना देंगे आपको उतना ही देना है, नहीं तो ये सेम पैटर्न दोबारा से रिपीट हो सकता है आपके लाइफ में। कईयों के तो आप में से कई लोग तो मुझे लग रहा है मिरर कर रहे हो अपने पर्सन को। तो गाइज, पास्ट के मोमेंट्स बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को याद आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक मौका और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, कुछ ऐसा करा जाए कि एक मौका उनको लग रहा है कि वो दे रहे हैं जबकि वो नहीं दे रहे। यूनिवर्स उन्हें धक्का देकर आपके तरफ भेज रहे हैं। तो अपने पावर में रहिएगा। मैं पावर में रहने का इंसेंस ये नहीं कह रही कि आप लड़ाई करना, झगड़े करना नहीं, रूड बिहेव करना नहीं।
जिस तरीके से आपके पार्टनर आपसे बिहेव करेंगे उसी तरीके से आपको बिहेव करना है और पॉजिटिव वे में अपने लाइफ को आगे ले जाना है। तो कुछ नंबर्स भी यहाँ पे निकल कर आए हैं, 7 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर। आप में से काफ़ी व्यूअर्स को 111 मतलब कि 111, 1111, 555, 21, 21, 12, 12, 222, 666, 777 ऐसे नंबर दिख भी रहे होंगे। काफ़ी जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे वो अपने कुछ ट्विन फ्लेम पार्टनर को यहाँ पे डील कर रहे हो और कुछ लोग तो कार्मिक को डील कर रहे हो। तो गाइस पॉजिटिव रहिए क्योंकि रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आई है। यूनिवर्स आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने अपने आप को अपने पार्टनर के जाने के बाद से अगर स्ट्रांग बनाया है तो उसी एनर्जी में रहिएगा। पार्टनर के साथ रियूनियन होने के बाद आप वापस से उसी एनर्जी में मत आ जाइएगा कि भाग कर रहे हैं, पार्टनर के एक बार बोलने पे झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। नहीं, उस एनर्जी में आपको नहीं आना, नहीं तो ये सेम पैटर्न वापस से आपके लाइफ में घूम सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ जो कि ये है कि आप में से काफी व्यूअर्स जो हैं उनके आसपास उनके कोई पूर्वज हैं। आप में से काफी व्यूअर्स के पूर्वज की ब्लेसिंग्स भी मुझे दिख रही हैं। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव चीजों से और नेगेटिविटी से। गाइस यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है वो फायर साइन है, अर्थ साइन है और वाटर एलिमेंट है। तो कुल मिला के राशियां तो सारी ही हैं और जिनसे जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड लिखना ना भूलिएगा। और आगे भी मुझे जैसे भी चैनलिंग होगा, एनर्जी पिकअप में करूंगी या मेरी इंट्यूशन कहेगी कि मुझे आपको कुछ मैसेज देनी चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी। तो तैयार हो जाइए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक बदलाव के लिए, एक चेंज के लिए जो आपके लाइफ में आ रहा है। क्योंकि कब आपका लाइफ अचानक से पॉजिटिव वे में बदल जाएगा और आप अपने लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, ये आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स आने वाले टाइम में ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में फ्लो होने दीजिए।